हाँ तो प्यारे चुन्नू मुन्नू, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो एक पीछे वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेकर आने वाले, जहां पे अमरफस वर्सेस सॉलिड का महादंगल शुरुआत करने वाले हैं। तो आओ बिना देर करते हुए हम इस चीज को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस महादंगल वाला सीरीज को भेज दो, ताकि वो उसको भी अमरफस वर्सेस सॉलिड का जो महादंगल वीडियोज है ये अच्छा से प्रोवाइड हो जाए और उसका जो डाउट है वो सही से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया है, इसको पहले दो भागों में डिवाइड कर लिया है। एक साइड हमने अमरफस सॉलिड को रखा, दूसरे साइड हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ चीजों को समझने के लिए यहाँ पे हमने इसके कणों की व्यवस्था को मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका जब हम फर्स्ट अगर गुण को देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस में, तो करा कि इसके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है ना, वो निश्चित नहीं होती है। और उसके साथ में क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। चलो आओ इसको हम एक एग्जांपल से लेकर देखते हैं। ठीक है, और बहुत ही मुश्किल से ये एग्जांपल आप लोगों के लिए साथ लेकर आए। उम्मीद है ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे हाथ में देख रहे होंगे ये दो वस्तुएं हैं और दोनों एक ही वस्तु है। आप इसे भली भांति से परिचित होंगे, ये बाल है। ठीक है, अगर आप गांव में रहते होंगे तो इसे मक्का का वाली कहा था। ठीक है, आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जो इसकी जो दाने की जो व्यवस्था है वो क्या है, इधर उधर थोड़ा सा व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से, और इसकी जो व्यवस्था आप देखेंगे तो इसमें जो दाना की व्यवस्था एक सीरीज में बैठा है, एक निश्चित पैटर्न बैठा हुआ है। ठीक है, यानी इस आधार पर आप समझ सकते हो कि इस वाले यानी दायां हाथ में जो हमारा दिख रहा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, अमरफस कह सकते हैं, जिसमें कणों की व्यवस्था क्या है, अनिश्चित है। दूसरे हाथ में जो हमें दिख रहा है, इसमें क्या है, कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित है। और इस आधार पर हम इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। बट आप एग्जाम में ये मक्का के बाली एग्जाम में उदाहरण मत लिख के चलाना। ठीक है, हम ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर सही हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये दिया था। ठीक है, चलो आते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद इसकी अगला जो है गुण करा क्या है, इसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। अच्छा, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, इसके कणों की व्यवस्था है। अनिश्चित आकृति होने के पीछे रीजन क्या है, कणों की व्यवस्था। उसके बाद क्रिस्टल में करा, इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। जस्ट उसके बाद अगला गुण को देखो, करा इसमें क्या होता है, लघु परासी व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज पाई जाती है। किसमें, और क्रिस्टलीय ठोस में। चलो इसको देखते हैं ये कैसे इसमें शॉर्ट रेंज व्यवस्था पाई जाती है। इसमें आप ये देखे होंगे कि जैसे ये ए हो गया, ए के जस्ट बाद ए आया, उसके बाद बी आया, फिर उसके बाद ए आया, फिर क्या गया बी। मतलब ये पैटर्न क्या हुआ, यहां तक चला, जस्ट इसके बाद क्या हुआ, ये पैटर्न यहाँ पे आकर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे प्रोसेस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ए के बाद क्या आया है, बी आया, बी के बाद फिर ए आया, फिर उसके बाद ए आया, मतलब उसके बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। जो यहाँ पे ये पैटर्न क्या करता है, गलत फॉलो करता है। सेकेंड स्टेप में भी सेम चीज होता है, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद फिर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। जो कि क्या करता है, ये जो इसकी जो व्यवस्था है ये क्या करता है, इसका जो रेंज है मतलब लगातार नहीं जा रहा है, शॉर्ट रेंज में ये कवर हो जाता है। ठीक है, सेम अगर इसमें अगर देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, इसमें देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, ये पूरा का पूरा क्या है, लॉन्ग जा रहा है। ठीक है, इसकी दोनों साइड से अगर हम देखते हैं, हर एंगल से अगर आप देखोगे तो इसके हर एंगल से क्या है, इसमें जो कणों की जो व्यवस्था है ये क्या है, दीर्घ परासी जा रहा है। ठीक है, उस आधार पर आप कह सकते हो कि अमरफस में जो है लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाता है, जिसे इंग्लिश में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला गुण देखो, अगला गुण कह रहा क्या, करा कि इसका जो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। द्रव्यनांक मींस कहने का मतलब जब कोई ठोस पदार्थ जिस तापमान पे गलना शुरू हो जाता है, मींस ये पिघलना शुरू हो जाता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। और जिस तापमान पे कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, मींस गैसीय अवस्था में आ जाता है, या फिर कह सकते हो वाष्प बनना शुरू हो जाता है, उस तापमान को क्या करते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब ये रेंज में होता है, मींस ये द्रव अवस्था में आएगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक निश्चित टेम्परेचर नहीं होगा, ये रेंज में रहेगा। 10 से 20 डिग्री के बीच में ये क्या हो सकता है, द्रव अवस्था में आ सकता है। सेम चीज क्रिस्टलीय ठोस में करा कि इसका जो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि लोहा को देख लो, उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट पाया गया है। फिर उसके बाद हम अगला गुण देखते हैं
कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक गुण वाले होते हैं। समदैशिक गुण कहने का मतलब ठोस का कुछ ऐसा गुण होता है, जैसे आप कह सकते हो उष्मा या विद्युत का चालकता या उसकी कठोरता कह सकते हो, साथ में ये कह सकते हो उसका अपवर्तनांक, सभी जगह पे क्या होता है एक ही जैसा पाया जाता है, ठीक है। और इस गुण के कारण ही क्या हुआ, एमरफस में जो है समदैशिकता गुण या कह सकते हो उसके अंदर पाएगा। सेम चीज क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में असमदैशिक गुण पाया जाता है। मतलब यह है कि इसके जो ठोस होंगे इसमें सभी जगह जो होगा उष्मा और विद्युत का जो चालकता हो गया, उसकी कठोरता हो गया या अपवर्तनांक जो होगा, सभी जगह पे क्या होगा भिन्न भिन्न तरह से पाया जाएगा और इस कारण से जो है ये असमदैशिक गुण वाले हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम देखते हैं डिफरेंशिएशन, इसे यहाँ पे करा कि इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित सतह या फिर रुखरा सतह का निर्माण होता है, ठीक है। और इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर चिकनी सतह या सपाट सतह का क्या होता है निर्माण होता है। इसके लिए भी मैंने आपके पास एक एग्जांपल लेकर आया है। आप उससे पहले क्या करना, आप देखना अगर आपके आसपास में क्या होगा, अगर प्लास्टिक की कोई वस्तु होगी जैसे कुर्सी उर्सी जो होगा, तो उसको अगर आप काट के देखोगे तो वहां पर रुखरा सतह का निर्माण होगा। या फिर आप जो रबर यूज कर रहे हो मिटाने में, ठीक है, उस रबर को अगर बीच बीच काटोगे ना तो उसपे क्या होगा थोड़ा थोड़ा सा रुखरा सा सतह दिखेगा। तो रबर आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, एमरफस का होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे रुखरा सतह या अनियमित सतह पाता है। सेम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने क्या किया था, एक लोहा का टुकड़ा को मैंने कटवा कर लाया है तेज धार वाले औजार से, देखोगे तो यहाँ पे इसकी सतह क्या है चिकनी हुई है, ठीक है। दूसरा एक और मैंने लोहा का टुकड़ा लिया था ये वाला, ठीक है, इसको भी मैंने दोनों को काटा था, तो आप ये देख रहे हो पूरी की पूरी सतह चिकनी। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है ये किसका कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का कहलाएगा, क्योंकि इसे काटने पे इसकी सतह क्या हो रहा पूरी तरह से चिकनी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला हम गुण इसका देखते हैं, कहा कि इसे जो है एमरफस को अवास्तविक ठोस के नाम से जान सकते हैं। इसे बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है, इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है और इसे साथ साथ अतिस्थित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे, जैसे पुराना जो महल होता है जो मतलब 100 वर्ष रहता है, उसके खिड़की पे जो लगा हुआ शीशा रहता है उसको वहां पे देखे होंगे कि ऊपर की अपेक्षा उसके नीचे वाला जो भाग होता है ना थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो वहां पर जो दिखता है ना ये अमरफस का ही गुण दिखता है। दूसरा अगर आप देखेंगे जैसे पुराना गाड़ी उड़ी हो गया, बहुत दिन से रखा हो, उससे बहुत सारा धूल कण भी जम गया, तो वहां पे टेम्परेचर के कारण वहां भी क्या होता है ऊपर के एरिया वाला जो ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है मोटा हो जाता है। और वो मोटा होने की सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, इसमें जो होता है चलंत गुण पाया जाता है। क्रिस्टल में क्या होता है एक चलंत गुण पाया जाता है और उसी गुण के कारण क्या होता है उसके ऊपर की अपेक्षा नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन भी आया था, तो आप क्वेश्चन करें कि कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा कि यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस में कहा कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, रावा या फिर रावेदार ठोस एवं सत्य ठोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर लिखे, या इसको पलट भी दिया जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर लिखे। तो जब इस तरह से आपको अंतर लिखने के लिए कहा जाएगा तो 40 से 50 शब्द मैक्सिमम 60 शब्द में आप लिख सकते हो। और उस कंडीशन में आप क्या करो, मैंने आपको यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट डिस्क्राइब किया है, वहां पर आप इसमें से 4 से 5 पॉइंट या मैक्सिमम 5 पॉइंट तक जा सकते हो, मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो आपका पूरा का पूरा 2 नंबर अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा और नॉलेजफुल लगा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि फिर से जब अगर हम इस तरह का वीडियो अगर आपके सामने लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर अभी तक दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं की हो तो एक बार जरूर इसको शेयर कर देना। तब तक के लिए बने रहिए, जमे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।